अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब आजम है और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में आए हुए पूरा एक साल हो गया लॉ करते हुए। पिछले साल 2023 में 6 नवंबर 2023 को हमारी पहली क्लास थी LLB की और आज फिर से 6 नवंबर 2024 है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैंने इस पूरे साल में क्या क्या किया, क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया और कौन से वो ऐसे नए एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने किए और जो एक्सपेक्टेशंस एक साल पहले मैंने अपने आप से की थी कि मैं यूनिवर्सिटी में जाके ये कुछ करूँगा, क्या वो मैं ये सब कुछ कर सका या नहीं कर सका। काफ़ी चीज़ें मेरे जहन में उस वक्त चल रही थी, वहाँ जाके पता नहीं क्या होगा, क्लासेस कैसे होंगी, हॉस्टल कैसे मिलेगा और इस तरह की काफ़ी और चीज़ें। तो यहाँ आके जो है थी मेरी सारी कन्फ्यूजन्स एक दफ़ा से क्लियर हो गई और यहाँ आके मुझे पता चला कि अच्छा ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये चीज़ भी होगी मेरे साथ। इसके अलावा स्टडी के अलावा भी मेरी अदर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट था, जिस तरह नात हो गई, डिबेटिंग होगी, सिंगिंग होगी। इस वीडियो में मैं उनके भी कुछ शॉर्ट क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप लोग मेरे साथ रहिए। तो ये जो है हमारा बैच है LLB का 2023 से 2028 तक। ये मेरे साथ सारे मेरे क्लास फेलोज़ करे हुए हैं। एक दफ़ा हम लोग ग्राउंड में जमा हो गए तो हमने कहा कि एक फ़ोटो उतार लें, साथ शॉर्ट क्लिप बना लें एक। तो ये तब की बात है, ये तकरीबन इसे भी 6-7 ये वाली जो क्लिप है व्यूवर्स, ये मैं फ़र्स्ट टाइम गया था यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद कहीं भी कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम गया था और ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर था। इंटर डिपार्टमेंटल कंपटीशन था फरवरी में, तब मैं गया था नेशनल सॉन्ग में पार्टिसिपेट करने के लिए और नात में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये ए राहे हक़ शहीदों मैंने वहाँ जाके पढ़ा था और ये मेरे से अच्छा पढ़ा गया था वहाँ पे। तो काफ़ी उन लोगों ने भी मुझे अप्रिशिएट किया था, मुझे कंसोलेशन प्राइज़ दिया था और मेरे लिए ख़ास तौर पे और किसी बच्चे के लिए शुरू जाती तालियां नहीं बजाई गई थी। मेरे लिए उन्होंने कहा था कि ये ख़ास तौर पे इंटर डिपार्टमेंटल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गुजरांवाला से आए हैं, तो इनके लिए ख़ुसूसी तालियां बजाएं। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ना इस पूरे साल में इसी इवेंट का आया है जो मैं यहाँ गया ना। इसके अलावा मैं और जगह में गया था, डिबेटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए 3-4 जगहों पे गया था, लेकिन वो मैं टीम के साथ गया था। लेकिन यहाँ मैं अकेला गया था गुजरांवाला से, मैं सिर्फ़ अकेला ही गया था अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ। तो जितना मज़ा मुझे इस कंपटीशन में आया था ना, उतना मज़ा मुझे अभी तक किसी चीज़ में नहीं आया इस पूरे साल। और ये यादगार भी है मेरे लिए, अभी तक मैं याद करता हूँ कि वहाँ जाके मैंने क्या कुछ किया था। और वहाँ जाके जैसे मैं वहाँ जाके हॉल में बैठा तो 70 to 75 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी बैठे हुए थे और सभी अच्छा गा रहे थे। तो वहाँ बैठ के मैंने सोचा कि अब क्या होगा, तो अल्लाह ताला ने मेरी हेल्प की, तो अच्छा परफॉर्म हो गया मेरे से। तो ये मेरे लिए सबसे यादगार इवेंट है। तो ये जो क्लिप मैं आपके साथ आगे शेयर करने लगा हूँ, ये मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी यूनिवर्सिटी में किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। और ये मैंने नात पढ़ी थी, मूड कंपटीशन था हमारी यूनिवर्सिटी में जो 3 डेज़ कंसेक्यूटिव चला था। तो इसमें मैंने नात पढ़ी थी और ये आप सुने।
ये वाली जो क्लिप है ना, ये वाली मैंने यूनिवर्सिटी में रेसिटेशन की थी उसी मूड कंपटीशन के दौरान ही। तो ये इस तरह से हुआ था कि मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ था, तो मुझे इनकी कॉल आ गई कि आपने रेसिटेशन करनी है। तो मुझे सिर्फ आधा घंटा पहले बताया गया था, तो उसी टाइम में मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड एहसन बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा कि आप रेसिटेशन कर लो, मैं आपके साथ इसकी ट्रांसलेशन कर लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये उसके बाद हमने ये की। ये जो है मेरिडियन होटल गुजरांवाला में हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट का डिनर था एनुअल। तो इसमें मैंने नात पढ़ी थी। ये काफ़ी 3-4 साल पिछले 3-4 सालों से नहीं हो रहा था हमारे कोई भी पार्टी या डिनर। तो इस साल जो है ना, सीनियर्स ने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन को कह के करवा लिया था। तो इसमें मैंने ये नात पढ़ी थी। decency, morality, public order, and friendly relations with the other countries, protect of God, incitement of the incitement to the offense. Now, just give me what to do. ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में गए थे रिसेंटली, अक्टूबर में गए थे डिबेटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उसामा रिजवान गुज्जर साहब। ये पाकिस्तान के बहुत ही जाने माने डिबेटर हैं, उर्दू डिबेटिंग करते हैं। पाकिस्तान के जो टॉप 5-6 डिबेटर्स हैं उनमें से एक हैं, और काफ़ी अच्छी तकरीर करते हैं। तो इसमें हम लोग लाहौर गए थे, और इसमें हमने सेकंड पोजीशन भी विन की थी हमारी पूरी टीम ने, पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस की तरफ से। तो इसकी एक शॉर्ट क्लिप मैं आपके साथ आगे शेयर कर रहा हूँ, मेरी स्पीच की जो मैंने इंग्लिश में की थी, वो भी आप देख लें। People that to convince them that they have been fooled. Yes, Mr. President, we are offended because we identify ourselves on the basis of our achievements. We are offended because we recognize ourselves on the basis of our reputation. We are offended because we appreciate ourselves on the basis of having more money. We are offended because we have been lying to ourselves. Yes, Mr. President, we are offended because we have been lying to ourselves. Mr. President, I have seen people willing to die rather than let go of the right. I have seen people end otherwise beautiful relationships by sticking to their need to be right. We have done nothing to improve ourselves. What we have done for the betterment of others and for the development of Pakistan is nothing. We know that the political party we are going to vote is making false promises, but we still choose the party that tells us a better story. Pakistan was liberated as an Islamic Republic of Pakistan, but the attention of government towards the incidents of Punjab police makes us realize that
now Pakistan has become a main republic of Pakistan. ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये हमने सियालकोट में ली थी, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज में। तो यहाँ भी हम लोग डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। यहाँ मैंने उर्दू में डिबेट की थी। जो पीछे मैंने आपको वीडियो दिखाई वो इंग्लिश में थी, यहाँ मैंने उर्दू में की थी। और आगे जो एक और कंपटीशन आ रहा है वो मैं इंग्लिश ह्यूमरस में करने जा रहा हूँ। तो पहले मैंने इंग्लिश सीरीज़ में की, फिर उर्दू सीरीज़ में की, अब मैं इंग्लिश ह्यूमरस में, मतलब ऑल अराउंडर डिबेटर, हर तरह की डिबेट। तो ये हमने वहाँ फ़ोटो ली थी। ये भी हमारे लिए काफ़ी यादगार इवेंट रहा था। हम लोग अपनी कन्वेंस पे गए थे और अपनी कन्वेंस पे आए थे, रास्ते से खाना खाया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, यूनिवर्सिटी से हट के आप अदर इवेंट्स में जब जाते हो, अपने शहर से बाहर जाते हो, तो ये आपके लिए एक यादगार मौका बन जाता है। वरना यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो अगर आप क्लास में पढ़ते हो तो वो आपको कभी भी कोई चीज़ क्लास की नहीं याद रहेगी कि इस दिन आपको सर ने ये काम दिया था। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आपको याद रह जाती हैं। ये वाली वीडियो और इससे अगली जो 2 वीडियोज़ हैं वो यही है कि मैं क्लास में बैठा हुआ था, तो मुझे इस वीडियो में सीनियर्स आए, उन्होंने फरमाइश कर दी कि कुछ सुनाओ। और बाकी 2 वीडियोज़ में क्लास फेलोज़ ने बैठे बैठे फरमाइश कर दी कि कुछ ना कुछ हो जाए, आप कुछ ना कुछ सुनाओ। तो बैठे बैठे क्लास में ऐसे शुगल मेले के तौर पे मैंने सुना दिया इन्हें। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ मेरा अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, मर जाऊं दिया आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब, आप कहते थे कि रोने से न मजा आता है, बड़ा मजा आता है यूनिवर्सिटी में। हाँ यार, यूनिवर्सिटी जाते ही खत्म हो जाती है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी है। और क्या कहा, इसमें मजा है यार। ये को हमें क्या करना है, हमें देखनी चाहिए उनकी स्टडी, उनकी फैकल्टी, उनका तालीम का म्यार देखना चाहिए। वो हमें दरार है ना, तालीम का म्यार वाकई बड़ा ही अच्छा है। आप लोगों को रिकमेंड करेंगे यूनिवर्सिटी? हाँ करेंगे, रिकमेंड करेंगे, रिकमेंडेड है। लेकिन ना एक चीज इसके अंदर हमारे साथ ज्यादा हुई जो हमें लगता है, वो ये चीज कि फर्स्ट सेमेस्टर तो हमें को क्लास का पढ़ाया, लेकिन जैसे सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ ना, तो इन लोगों ने ना जाति करते हुए सब बच्चों के साथ हमें लड़कियों से अलग कर दिया, और जो सेकंड डी के बॉयज उनके साथ हमें मिला दिया। तो आपने इन लड़कियों के साथ क्या ऐसा करना था जो आप चाह रहे थे? लड़कियों के साथ ना पढ़ के प्रेजेंटेशन होती है, तो एक इंसान अगर उनके सामने जाके स्टेज पे जाके बोलता है ना, लड़कों के सामने तो सारे बोलते हैं, हम लोग आपस में जैसे अभी बैठे हैं मैं बोल रहा हूँ, या फिर कॉलेज में मैंने बोला, स्कूल में। लेकिन यूनिवर्सिटी में आपने एक्सपोजर आपको चाहिए होता है। जब आप लड़कियों के सामने प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपके अंदर इससे कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो आप अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं किसी से। ये बात है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का ये एक डीमेरिट है? यूनिवर्सिटी में ना ये काम इन्होंने खराब किया कि इन्होंने कुड़ियां मुंडिया बखरा बखरा कर देता, बाकी काम सही है। ये हमारे जो शादी भाई हैं, इनको जो है ना लड़कियों के साथ रहने में बड़ा मजा आता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और ये अंदर से ना बड़े ना बुखला रहे हैं, हमारी जो लड़कियां ना वो वापस हैं इस तरह जल्द। और मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं experience- तो आपकी लड़कियां अलहदा क्यों हुई है, इसकी आपने वजह नहीं एक्सप्लेन नहीं की? इससे पहले मैं एक और चीज करना चाहूंगा, वो ये चीज है कि दिल सब लोगों का कर रहा है कि क्लासेस इकट्ठी हो। इन लोगों ने अपने दिल में बात रखी हुई है, और इन लोगों ने मुझे आगे लगाया हो कि मैं जाके ये हमारे शादी भाई हैं, ये इनका कुछ यार ज़्यादा ही नहीं है। एक मिनट नहीं। अच्छा बात कुछ इस तरह से है कि दिल सब लोगों का चाह रहा है कि क्लासेस फिर से कंबाइन हो जाए, लेकिन एक मिनट, जस्ट 1 मिनट।
लेकिन इन लोगों ने आगे मुझे लगाया कि मैं डीजी साहब से जाके बात करूँ, क्लास को बंद करें, इस तरह कैसे करता। मैं एक दफा गया था, जैसे हम लोगों की जैसे हम लोगों को ऑफिस बैठे कहा जी बच्चों आ जाओ, क्या बात है आपको, आप क्या बात करनी है। लेकिन जैसे ही हमने जाके बताया कि हम लोग LLB से आए हैं, दफा हो जाओ यहाँ से, टी शर्ट क्यों पहन के आए हो। तो बस डीजी साहब का ये रवैया था आपके साथ? डीजी साहब ने हमारे साथ ना अच्छा नहीं किया। डीजी साहब वो हमारे आप निकल जाएंगे। जुएब भाई कुछ सवाल करना चाह रहे थे। मैं आपको ये कहना चाह रहा था, अगर आप उनकी जगह होके सोचें तो उनके एग्जाम अच्छे थे। डीजी साहब की जगह की जगह होके सोचें, इस बंदे के ऊपर इतना बर्डन होता है और आप उसको मजीद उसको तंग करना चाहें तो वो समटाइम हो जाता है कि यार बंदा जज्बात में आके कुछ कह देता है। लेकिन आप देखें ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस सीट पे बैठते हैं। अच्छा आप बताओ उन्होंने किस वजह से किया था? अच्छा जुहेब भाई ने बहुत अच्छी बात बयान की। इनके बारे में मैं ये कहूंगा कि इसके ना अगर तो हम लोग देखें दो एस्पेक्ट्स हैं जो डीजी साहब ने फैसला किया। एक तो उन्होंने जो उस वक्त का सिचुएशन थी उस वक्त की, उसे देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि लड़के और लड़कियां अलग अलग कर दिए जाएंगे। और लेकिन अब ना इस तरह से सिचुएशन बन चुकी है कि अगर तो इन्होंने अलग करना ही है ना, फिर सब डिपार्टमेंट को करें, सिर्फ लॉ को ना करें। और अगर उन्होंने सजा देनी थी, उनकी सजा देना बनती भी उन्होंने दी हमें, लेकिन देनी थी तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए, 2-3 महीने में हो गया अलग हुए। तो अब बंद कर देंगे तो बच्चों को भी इस चीज की समझ आ चुकी है कि अगर इन लोगों ने शरारती इस तरह की चीज इनको अलग कर दिया जाएगा, तो इस वजह से बाकी अब हम चाहते हैं कि क्लास बंद हो जाए। बाकी शदेब भाई की सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा अल्लाह रसूल गवाह है, कसम से मुझे दिली खुशी हुई वो ना हमारे जुदा हो गए। मुझे मैं बहुत खुश था, दिली खुशी दिल के साथ दीदी का शुक्रिया कहते सारे ही ऐसे हैं, लेकिन इनसे पूछे यूनिवर्सिटी की क्लासेस, इन्होंने जब से क्लासेस अलग अलग हुई हैं, इन्होंने एक क्लास भी नहीं ली, क्लासेस सारी मिस की। हम पहले भी नहीं दे लेते। इसी वजह से नहीं ली ना, इतनी खुशी हो रही है ना। शदेब भाई का दिल पे हाथ रख के यूनिवर्सिटी आने का दिल नहीं करता, आते ही नहीं है यूनिवर्सिटी। मुझे कहते हैं कि यार क्या फायदा आगे। चले बैक टू द टॉपिक प्लीज। ओके करो बस एंड कर दिया।